Welcome to our webinar, which is on topic digital age and mental health. Okay, so whether you are a student, you are professional, you are men, women, or belong to any age group, I am confident that you will find very useful insights and information from this session. So मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा पूरा वेबिनार जो होगा वो हिंदी में कंडक्ट होगा एंड जो हमारे गेस्ट स्पीकर के द्वारा जो पीपीटी के थ्रू आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, इस पे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाएगा, वो भी हिंदी में होगा। साथ में आप जो क्वेश्चन करेंगे वो भी हिंदी में कर सकते हैं, समाधान भी आप हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। केवल इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा इंग्लिश में रहेगा। तो ये काफी रिक्वेस्ट थी हमारे पास कि ये पूरा वेबिनार हिंदी में ही कंडक्ट होना चाहिए। सो आपको हम एश्योरेंस देते हैं कि पूरा वेबिनार हिंदी में ही कंडक्ट होगा। हमारा जो वेबिनार है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेशन जो रहेगा वो हमारे गेस्ट स्पीकर के लिए रहेगा, जो सभी पॉइंट्स पे एक हम अपने व्यू से देखते हैं जिन पॉइंट्स को, वो एक साइकेट्रिस्ट किस तरीके से देखते हैं या उनके पास क्या यूजफुल इंसाइट्स हैं, उन सभी चीजों को वो हमारे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। जो टॉपिक हम फर्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन्स। मीन्स हम अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका एक, हमने आजकल सुना है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अकेलापन, इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है या इंटरपर्सनल रिलेशंस में जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं या फिर हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं और हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स स्टडीज़ के ऊपर, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या हम इन ये हमारी क्या बाउंड्रीज हम सेट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके हम इन सभी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, या हम एक पॉजिटिव वे में डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आज की ज़रूरत बन गई है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वे में नहीं। तो इन सभी चीज़ों को साथ में जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं या अदर रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड सेकंड पार्ट जो हमारा होगा उसमें डायरेक्ट आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली, हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो एक बहुत ही रिनोड साइकेट्रिस्ट हैं, आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे सेकंड हाफ में। एंड वो सभी चीज़ों का आपका समाधान बताएंगी और जो भी सिंपल वे में सॉल्यूशंस होंगी वो आपको बताएंगी। सो बिफोर वी गेट स्टार्ट, I would like to introduce myself, that I'm Ambika Shrivastava and I have done my master's in computer science, and at present I'm director at Career Computer Institute of IT, which is an associated institute of Makhanlal Chaturvedi National University. I also do the work of website development and I'm also founder of my NGO Sarthak Pehal. So it's time to introduce our guest speaker. So for that, I will share my screen to you. Just wait. आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी। ओके, सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अंशी सिंह जी। She has completed her MBBS from Barkatullah University Bhopal and MD from Allen City University Bhopal. After that, she worked as an intern for 1 year. After that, she worked as an intern for 1 year in JK Hospital and 2 years as a junior resident in Kalavati Hospital, Meerut. Currently, she is working as a resident in psychiatry at JK Hospital, Bhopal. डॉक्टर अंशी सिंह जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ
और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल कि आप अपने बिजी शेड्यूल से इतना हमारे लिए समय निकाल के आई। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी यूजफुल इंसाइट्स हमें देंगी वो हमारे लिए बहुत ही कीमती होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ इस पे कहें। Thank you, Ambika ma'am. My name is Dr. Anshi Singh. Currently, I'm working as a resident at JK Hospitals, and I'm also a state council member at YCEC. तो मैम ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा ऑलरेडी दे दिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से आउटलाइन भी किया है अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू, किस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट, मतलब कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं मेंटल हेल्थ पे, हम लोगों ने साथ में एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर। कैन एवरीवन, सब लोग स्लाइड्स देख सकते हैं अभी? जी जी बिल्कुल दिख रहा है। तो इंडिया में वैसे तो सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो एशिया में है, अकॉर्डिंग टू WHO अबाउट 51%, और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 560 मिलियन यूजर्स हैं। एंड जो सोशल मीडिया है वो बनाया तो बहुत सोच समझ के अच्छे चीज के लिए था, बट क्योंकि ह्यूमंस उसको मॉडरेशन में यूज नहीं कर पाते हैं तो जनरली उसके एडवर्स इफेक्ट्स हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स वी हैव सीन इन ओपीडी, पीपल हु यूज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, तो वो है जैसे कुछ ही लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी ऑलरेडी होती है तो उनमें ये और बढ़ जाता है, या उनकी सोशल इमेज कैसी दिख रही है ऑन सोशल मीडिया इसके लिए वो बहुत कंसर्न होने लगते हैं, अपने बारे में बहुत लो फील करने लगते हैं, सेल्फ एस्टीम बहुत पुअर हो जाती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने लगते हैं। जो यंग अडल्ट्स हैं और यंग वुमेन हैं, दे फॉल ट्रैप फॉर साइबर बुलिंग, कैट फिशिंग, एंड चेंजेस आ जाते हैं उनके बिहेवियर पैटर्न में, लाइक इरिटेबिलिटी, इम्पल्सिविटी, एंड बीइंग गिविंग एंगर आउटबर्स्ट सडनली अपने पेरेंट्स पे या अपने फ्रेंड्स पे। और कई बार रिस्की कंटेंट से भी एक्सपोजर हो सकता है बच्चों का एट अ वेरी यंग एज, और डिक्रीज्ड फिजिकल सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली आप बैठ के पूरा दिन फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जनरल सी बातें किसी से जाके फेस टू फेस बात करना अवॉइड करने लगते हैं। जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, जिनका मतलब है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, दो फ्रेंड्स का रिलेशन, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मदर फादर, एनी रिलेशनशिप, एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट से उस पर भी प्रभाव आने लगता है। जैसे आप पूरे टाइम फोन पे बिजी हैं तो हो सकता है कि आपके दूसरे रिलेशनशिप में उनको ये फील होने लगे कि ये इंसान तो पूरे टाइम फोन पे रहता है, हाउ शुड आई इवन कम्युनिकेट माई थिंग टू देम, या उनके लिए वो रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो वो सोशल मीडिया पे बना रहे हैं। साथ साथ कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन, और ऑनलाइन सेक्सुअल एडिक्शन, ये सब बिहेवियर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ADHD जो कॉमनली छोटे बच्चों में पाया जाता है, एंड प्रॉब्लम ड्रिंकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, ये सब भी सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से बढ़ जाता है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि अगर कोई यंग वुमेन है या अडल्ट है, वो उसको यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, तो वो उन्होंने अपना एक पिक्चर अपलोड किया या उन्होंने एक पोस्ट अपलोड की फॉर ग्रेटिफिकेशन, बस अच्छा लगे कि चलो मैं एक फोटो डालती हूँ, शायद उस पर कुछ लाइक्स आएंगे तो मैं अपने बारे में थोड़ा बेहतर महसूस करने लगूंगी। ये जनरल आजकल अडल्ट्स में देखा जाता है। तो उनके साथ क्या फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट उन्हें मिलता है कि ट्रोल्स आते हैं, लोग गलत बातें बोलते हैं, यंग माइंड्स वो ऑलरेडी अपने बॉडी इमेज और सोशल इमेज के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं, और उसके साथ फिर दूसरे लोग जब उन पे कमेंट करते हैं वो उन कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। देखिए एक एज के बाद या कुछ एक्सपीरियंस के बाद हम लोग शायद इतना कमेंट्स को अपने ऊपर लेते नहीं हैं, बट जो यंग पीपल हैं दे स्टार्ट टेकिंग नेगेटिव कमेंट्स वेरी सीरियसली।
स्मार्टफोन एडिक्शन अगर आपके अंदर है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ इजी से साइंस हैं विच कैन हेल्प यू। जैसे आप जनरली अपना फोन लेके बैठना चाहेंगे, अपने रियल फ्रेंड्स जो आपको मिलते हैं आप उनसे कटने लगेंगे, आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट आने लगेगा। आप जनरली बार बार अपना फोन उठा के फोन यूज करेंगे, बार बार नोटिफिकेशन चेक करेंगे, और अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो गया या कहीं रह गया है तो आप ऐसा फील करेंगे कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, या इरिटेबल होने लगेंगे, बोर फील होने लगेगा आपको, और धीरे धीरे आपको एक एंग्जाइटी होने लगेगी कि शायद अभी मैं आधे घंटे से फोन नहीं चेक किया, पता नहीं इंस्टाग्राम पे क्या अपडेट आ गया हो, क्या ट्विटर पे आ गया हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन विच वी सी इन पेशेंट्स। इसी के लिए एक टर्म भी डिस्क्राइब किया गया, उसको नोमोफोबिया कहा गया, जिसका मतलब है नो मोबाइल फोबिया। तो जब किसी का मोबाइल कहीं रह जाए तो उस इंसान को बहुत डर सा लगने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे फोन में तो मेरी आईडी है, मेरा बैंक पासवर्ड है, या अब मैं कैसे करूंगी ये वो। एक बार आप लोगों से पूछिए कि अगर मैं घर से निकल रही हूँ तो क्या सबसे जरूरी चीज होगी, तो उनका आंसर इंस्टेंटली होगा मेरा मोबाइल फोन, क्योंकि आजकल हम अपने मोबाइल फोन के बिना रह ही नहीं सकते। नाउ हाउ टू सेट बाउंड्रीज ऑन सोशल मीडिया। इसके कुछ इजी वेज हैं जो मुझे लगता है कि मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। आपको एक दिन हफ्ते का निकालना होगा जिसमें आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट आप यूज करते हैं उस पे जाएंगे और सारे अकाउंट्स को चेक करेंगे एंड अनफॉलो उन अकाउंट्स को जो आप पे पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं रख रहे या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर उनका नहीं आ रहा। इससे आप अपने पीस को थोड़ा सा और सेव कर सकते हैं। साथ साथ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपना फोन, क्योंकि हमें बार बार उठाना है आइदर टू रिसीव अ कॉल और टू डायल समवन, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया एप्स को लास्ट पेज पे डाल दीजिए अपने फोन के। आजकल आईफोन, सैमसंग, इवन ऑल दी रिनाउंड ब्रांड्स में फोन के एक चीज, एक फंक्शन आने लगा है, सेट अ स्क्रीन टाइम लिमिट। तो आप वो भी कर सकते हैं कि एक टाइमर लग जाएगा और उसमें आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आपने 2 घंटे या 3 घंटे फोन इस्तेमाल कर लिया है, तो अब आप फोन रख सकते हैं। इससे जो एक वो होता है, जनरली लोग ऐसा पेशेंट आके बोलते हैं कि पूछो उनसे नींद कैसी आई, तो दे से नींद तो अच्छी आई बट फोन चला रहे थे तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज सोचा था एक वीडियो और देख लूं फिर सो जाऊंगी। तो वो जो एक वीडियो और एक और वीडियो से आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो जाता है, जिस मैं भी उस चीज में ट्रैप हो जाती हूँ कभी कभी। तो उस चीज से बचने के लिए हम कर सकते हैं स्क्रीन टाइम लिमिट। तो ये जो ऑफलाइन है, इट्स अ न्यू लग्जरी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस को एक बार सोशल मीडिया ब्रेक जरूर लेना चाहिए। यू कैन ऑल्सो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो सारे अपने एप्स डिलीट कर देते हैं और फिर जो वेब ब्राउजर होता है फोन के उससे लॉग इन करके अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नॉट कॉमन टू यंग पीपल, आई सीन इट इन ग्रोन अप अडल्ट्स आल्सो, दैट वो क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे से, और उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। एक्चुअली हम इंटरनेट पे या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक ऐसी लाइफ पोर्ट्रे करते हैं जो हम एक्चुअली में वास्तविकता में शायद जी भी नहीं रहे हैं। उसको इंस्टा लाइक कहते हैं। तो उससे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यंग माइंड्स को कि भाई मेरी लाइफ तो इतनी सेट है एंड आई हैव एवरीथिंग सॉर्ट आउट, और दूसरा इंसान मे बी दे माइट नॉट बी इन अ गुड सिचुएशन, तो वो सोच सकते हैं कि यार मेरी लाइफ तो इतनी बेकार चल रही है, इस मेरे फ्रेंड की कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो उसकी वजह से आप और अपने आप को, बुरी सिचुएशन में तो है ही, और बॉक डाउन कर लेते हैं और वनरेबल हो जाते हैं टू डेवलप एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एक चीज और जो बहुत ही अच्छी और जरूरी है वो है फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। इट इज वेरी नेसेसरी। फोन पे बात करना और एक रियल पर्सन से बात करने में बहुत अंतर होता है। ऑल ऑफ अस, सारे हम इंसान हैं, हम सबको जीने के लिए ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। ऑल्दो इंटरनेट से हम काफी दूर रहने वाले लोगों से बात कर पाते हैं, पर साथ साथ हम अकेलेपन में बहुत घिर जाते हैं। वी शुड ट्राई कि हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनसे जाके बात करें, सामने से बात करें। और जो अब जनरली ये भी बच्चे आजकल करते हैं कि वो खाना लेके आते हैं और अपना आईपैड या आईफोन या टीवी को खोल के वो एक शो लगा लिया या कुछ भी स्क्रोलिंग करने लगे और खाना खाने लगे। वी शुड स्टॉप डूइंग दैट। आई गेस ये चीज तो हम सबके अंदर है।
कि हम खाना खाते समय ज़रूर अपना फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। वी शुड अवॉइड एंड ट्राई स्क्रीन फ्री मील्स। Now, some more ways to avoid smartphone is prioritizing self care. जैसे आप स्पा जा सकते हैं या कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया आप स्क्रीन टाइम यूज कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस हैं, या कोई हॉबी लर्न कर सकते हैं, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक और टर्म जो मैंने भी बहुत रिसेंटली आई केम अक्रॉस, एक बहुत ही यंग फीमेल आई थी, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब काफ़ी चीज़ें थी उसके स्कूल में और काफ़ी चीज़ें थी उसकी सोशल मीडिया पे, जिससे उसे काफ़ी डिस्टर्बेंस फील हो रहा था, इतना कि ऑलमोस्ट वो सुसाइडल थी और वो सेल्फ हार्म करने लगी थी अपने आप को। तो उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत फोमो होता है। तो आई इंस्टेंटली आस्क्ड कि ये फोमो क्या चीज़ है? शी टोल्ड मी कि फोमो इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड आई गूगल्ड देन एंड आई फाउंड आउट कि फियर ऑफ मिसिंग आउट अब एक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने रिकग्नाइज करके वर्ड चुन लिया है फॉर द पीपल, कि भाई इंटरनेट पे वो कुछ देख रहे हैं, मेरे दोस्तों ने ये डाला, मैं शायद मुझे नहीं बुलाया उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने, या मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है और उसने दूसरी लड़की के साथ जाके पार्टी गई या मूवी गई और उसने मुझे नहीं बुलाया। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग इंटेंशनली आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे होते, बट क्योंकि आपने वो सोशल मीडिया पे देख लिया, तो आपको तो पता चल गया कि भाई वो लोग दोनों साथ में गए हैं, तो आप अनइंटेंशनली भी उस चीज में इन्वॉल्व होकर बुरा फील करने लगते हैं। तो ये सब इंटरनेट नहीं होता तो शायद इतनी सारी जो और भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि तुमने मुझे नहीं बुलाया या मैं वहां नहीं गई, आई वॉज नॉट देयर, ये चीजें ना हो अगर हम लोग इंटरनेट पे कॉन्स्टेंटली ये चेक ना करें और अपलोड ना करें जो हम कर रहे हैं। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक साइकियाट्रिस्ट की तरफ से जो लुकआउट हो सकता है वो है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। दैट इज आप छोड़ो सब कुछ, समवन हु इज नॉट इन्वॉल्विंग यू, उसके बारे में इतना कंसर्न नहीं होके यू कैन स्टार्ट टू डू समथिंग ऑन योर ओन, डू समथिंग विच यूज टू गिव यू जॉय। व्हेन आप छोटे बच्चे थे क्या अच्छा लगता था आपको, ड्राइंग करना या साइकिलिंग पे जाना या किसी फ्रेंड से बात करना, यू शुड ट्राई दैट। नाउ सम पीपल, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इवन आफ्टर दिस मैं फोन को नहीं रख पा रही हूँ, देन दे कैन कॉल, देयर इज अ डेडिकेटेड क्लिनिक एट निमहांस बैंगलोर, उसका नाम है शट क्लिनिक, दैट इज फॉर इंटरनेट एडिक्शन। सो आई एम शेयरिंग द नंबर, ये आप नंबर यूज करके उस हेल्पलाइन पे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशी सिंह जी, आपने बहुत ही शॉर्ट में वो सारी बातें एक्सप्लेन कर दी जो हम समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। एक्चुअली वी आर इन जनरेशन वेयर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, लाइक कम्युनिकेशन, रिजर्वेशन, बैंकिंग, शॉपिंग। तो इसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यस, इट इज ट्रू दैट इट हैज मेड आवर लाइफ्स मोर कन्वीनियंट एंड कनेक्टेड, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम अपने बच्चों को ये कहते हैं नहीं आप दूर रहिए डिजिटल मीडिया से, तो वो कहते हैं कि आजकल सारा पढ़ाई ही मोबाइल के ऊपर हो रहा है, तो हम उनको रोक ही नहीं सकते हैं, बिकॉज उनको तो देखिए सर्च करना ही पड़ेगा, उनको इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करनी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम उनको टोटली स्टॉप नहीं कर सकते। बट आपने जो स्ट्रेटेजीज बताई हैं इनको हम फॉलो कर सकते हैं कि आप बीच बीच में ब्रेक लें। जी, मीन्स आप एक बाउंड्री डिसाइड करें, जो मुझे समझ में आया कि हमारी एक लिमिट होनी चाहिए टू यूज, कि हमें कितने आवर्स इस पे स्पेंड करने हैं। जैसे मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, जैसे ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन करके है, IMAI करके, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यंग जनरेशन है वो अपना एवरेज ऑफ 3 to 4 आवर्स पर डे स्पेंड कर रहे हैं। एंड अगर विमेंस को देखें, फीमेल्स तो वो और भी आगे हैं, मीन्स 30 मिनट्स उनमें था स्टडीज में कि और ऐड कर लीजिए,
ओके। तो तो ये 3 टू 4 आवर्स जो आज की यंग जनरेशन अपना दे रही है मोबाइल पे, जी। ये आप इसको किस तरीके से देखती हैं? ये कितना गलत हो सकता है हमारी यंग जनरेशन के लिए? जी। आपने जो भी अपना डेटा शेयर किया वो बिल्कुल सही है। 3 टू 4 आवर्स तो कहीं नहीं गए बच्चों के फ़ोन पे। ऑल्सो अगर ये जो ड्यूरेशन है वो अप टू 8 आवर्स जा रहा है, बट 8 आवर्स और उसमें सिर्फ स्क्रॉलिंग हो या सोशल मीडिया का यूज़ हो, तो ये इंटरनेट एडिक्शन बन सकता है। बट अगर कोई इंसान जिसका काम ही इंटरनेट से रिलेटेड हो या कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो हम उसको 8 आवर्स को काउंट नहीं करते। इवन कोविड के बाद से बच्चों की सारी क्लासेस ऑनलाइन होने लगी थी, तो उनका मोर देन 4-5 आवर्स चला जाता था इंटरनेट पे या फ़ोन पे, व्हाटएवर आईपैड पे। तो उस चीज़ को हम काउंट नहीं करते इसमें बिकॉज़ इट इज़ फॉर एकेडमिक पर्पस। तो उसमें क्या करना होता है, अगर पेरेंट है कोई और अपने बच्चे को उनको ये फ़ोन या लैपटॉप प्रोवाइड करना है फॉर क्लासेस या प्रोजेक्ट वर्क के लिए, हम लोग कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं या पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर वो उस रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट पर जाएँगे, तो आपको प्रॉम्प्ट होगा एज़ अ पेरेंट कि भई मे योर चाइल्ड हैज़ ट्राइड टू ओपन दिस अकाउंट। तो एक ये टिप है जो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों को हम लोग ये बताएँ कि अगर आप इंटरनेट और या फ़ोन इसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको रीइन्फोर्समेंट दूँ, या मैं आपको चॉकलेट दूँ या मैं आपको मूवी के लिए ले जाऊँ। आपको गुड बिहेवियर को एक अवार्ड के साथ रिवॉर्ड करना पड़ेगा और बैड बिहेवियर यानी रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स या सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए पनिश करना पड़ेगा। अब वो पनिश किस लेवल का हो सकता है वो हर पेरेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। तो और ये भी कहती है आपका कि माइक शायद म्यूट पे है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी स्टडीज़ ये भी कहती है कि 90% यूज़र्स जो हैं ऑनलाइन, वो 18 टू 29 के बीच की एज ग्रुप के हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो ये एज जो होती है ये करियर की एज होती है। ये शहरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि हमें सही गाइडलाइन ही नहीं मिल पा रही। तो हम कैसे आप जैसे आपके ये मुझे लगता है कि यहाँ के भी बच्चों को ये सभी सुविधाएँ मिलें, उनको पता चले कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम इससे बाहर आ सकते हैं। वो एक तरीके से जो मैंने बोला कि 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है इंटरनेट पे वो 19 टू 28 के बीच में है। तो जी। एक अपना जो गोल्डन टाइम वो वेस्ट कर देंगे, फिर आप बताइए 29 के बाद वो क्या कर सकते हैं? तो सही मुझे बात लगता है कि ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू फॉलो सम स्ट्रैटेजीज़। तो आप कुछ ऐसे क्या रिसोर्सेज़ हैं जिसमें ऑनलाइन हम इन चीज़ों को जी, ठीक कर सकते हैं या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जी। ऐसे कि हम यहाँ के भी जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम इस चीज़ में हेल्प कर पाएँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगेन अम्बिका मैम, आप मतलब सारे इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आई थिंक कवरिंग ऑल द थिंग्स। ये बहुत अच्छा सवाल है कि छोटे शहरों में अभी मानसिक रोगों के लिए ना उतनी जागरूकता है और ना ही लोगों को इतनी परवाह है उनके बारे में। तो एक चीज़ जो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से एडवाइस हो सकता है, अगर जैसे आप छोटे शहर में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, तो उस टाउन का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जनरली मेडिकल हॉस्पिटल मतलब मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी मानसिक रोग विभाग ज़रूर होता है और उसमें साइकियाट्रिस्ट्स काम करते हैं। तो आप वहाँ जा सकते हैं, एक तो फिज़िकली इन पर्सन जा सकते हैं और जाके आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और मेडिकल कॉलेजेस क्योंकि टर्शरी लेवल केयर होते हैं, तो वहाँ पे सारी जाँचें, सारी काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट विद अ डॉक्टर व्हिच इज़ अ साइकियाट्रिस्ट सब लोग प्रेज़ेंट होते हैं। अगर कोई डायग्नोसिस बनना है या ट्रीटमेंट बनना है, वो भी हो सकता है। दूसरा, इंटरनेट की वजह से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं डॉक्टर्स से, जो ऑफ़र कर रहे हैं अपनी सर्विसेज़ ऑनलाइन। आप रीच आउट कर सकते हैं, आज तो इतने सारे साइकियाट्रिस्ट हैं जो ओपन ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। हम लोग खुद अपने सीनियर डॉक्टर्स को देखते हैं कि उनके कई पेशेंट्स काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू
बात करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें भी यही समझाते हैं कि एटलीस्ट आपके अपने पेशेंट को 4-5 बार शुरुआत में इन पर्सन ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज़ फिज़िकली सामने से जो हम अपने पेशेंट को जज करते हैं और जो हम एक स्क्रीन पे देखते हैं और जो हम सुनते हैं, जो वो हमें बोलते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो आई गेस 1-2 बार आपको अपने साइकियाट्रिस्ट को रीच आउट करना चाहिए। आस-पास के रीजन में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का जो भी विभाग है मानसिक रोग, वहाँ जाके आप मिलिए और बात करिए। नॉट जस्ट सोशल मीडिया, किसी भी मानसिक रोग के लिए, जो अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर दिक्कत है, प्लीज़ जाइए। हम सबका सबसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट यही हो सकता है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि सभी को लगता है कि उसमें खासकर यंग जनरेशन जो है उनको थोड़ी-सी शर्म आती है कि हमको ये एडिक्शन है या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम काउंसलिंग के लिए बात भी करते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं। जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। खैर, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि आवर स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ विकी हैज़ जॉइन्ड अस। मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। निवेदिता चौहान जी, मोस्ट वेलकम। आप हमारे वेबिनार में आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you, Miss Ambika. I'm sorry I'm unable to open my camera. I'm in a rest stop. एंड मैं नहीं आऊंगी तो कौन, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आऊं। स्पेशली मेरी इतनी अच्छी दोस्त, स्कूल की फ्रेंड अर्शी सिंह ये वेबिनार दे रही है और मैं इनकी इतना पीछे पड़ी हूँ कि आप दे दीजिए, बट शी इज अ वेरी बिजी प्रोफेशनल। शी इज अ वेरी बिजी प्रोफेशनल एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड इवन इन स्कूल she has been extremely good in studies, very serious in her approach, and इनका कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनका बचपन से सपना होता है बनने का, कुछ वो बचपन से डिसाइड करते हैं। वैसे ही अंशी सिंह का भी बचपन से सपना था कि वो डॉक्टर बने एंड सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। दैट वाज आवर मेन एम, टू बिकम अ डॉक्टर, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, which is the best thing, which is the best objective one can have. Thank you so much, Anshi, for taking out time from your busy schedule and delivering such an amazing webinar. Thank you so much. It's so vivid. No, you know, I mean, I really want to thank you. And we were discussing, both of us, Ambika ma'am and me, अभी फोन कॉल में वेबिनार से पहले, कि you know, निवेदिता ने इंस्पायर किया है हम लोगों को so much. You know, you are also so busy and you're doing such a great work for women empowerment. I'm so proud of you. I mean, both of us, हम लोग एक ही हाउस में थे, बोर्डिंग स्कूल में, and if she's saying this about me, I have to tell this because this goes without saying that Nivedita has worked so hard, equally hard, even more harder than me. I've had my dreams and wanted to work hard, but she has done amazing work और वो ground root level पे काम कर रही है, जो बहुत important है. I feel extremely proud to be your batchmate, Nivedita, and I'm really happy and thankful to you for giving me this opportunity to talk about mental health. I am here because of you. I think हम सब like-minded people who have connected with a similar objective. But अब तारीफ हटा के, even I have a very important question. I should ask. Not a question, because I believe कि एक meditation एक ऐसा act है जो काफी help कर सकता है to build your focus and to bring calm in your mind. तो आप उसमें थोड़ा सा can you shed some light on the importance of meditation even for children? क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत लोग के माइंडसेट में कि मेडिटेशन बूढ़ों के लिए है, पर कि बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, and what it can do to one's brain, especially to a child's brain. So if you can shed some light on that. This is a very good question, because अभी यही मैंने बताया कि लोग क्योंकि अपना अटेंशन को प्रैक्टिस नहीं करते, एक चीज पे अटेंशन रखना, हम लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट लिव्ड हो गई है, अबाउट 3 to 2 minutes, which is we call immediate memory. जो 2-3 मिनट के अंतराल में होता है उसको हम immediate memory बोलते हैं, और हम अटेंशन को टेस्ट भी ऐसे ही करते हैं इन हायर कॉग्निटिव फंक्शंस, कि मैं आपको 3 चीजें याद करने बोलूं एंड आपको 5 चीजें या 3 चीजें, और फिर आपको मैं 10 मिनट बाद पूछूं या 5 मिनट बाद पूछूं, और कईयों बार सच हाईली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स वो आंसर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे होते। ऐसा नहीं है कि उनके
सोचने की या समझने की शक्ति पे कोई कमी है। वो इसलिए क्योंकि हम अपना अटेंशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब ओम करके बैठ जाना एक मैट पे, योगा मैट पे, एंड अपना एक ऑरा बना लेना। You know, before decorating the outer space, we should decorate the inner space of a mind. आपको जरूरत नहीं है एक योगा मैट की या आपको कोई बहुत फैंसी सी जगह की। आप कहीं भी बैठ के, इवन बच्चों की भी बात कर रही हूँ, उनके साथ उनके पेरेंट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। They should sit down, and we use it very much for our प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी होती है एक चीज, वो भी लोग इंटरनेट पे वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में। इट इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल विद पैनिक डिसऑर्डर एंड एंजाइटी। तो उसमें यू जस्ट पिक्चर समथिंग जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, आपको बहुत अच्छा लगता था, आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है, आप उसको माइंड में पिक्चर कर सकते हैं, या अपना फ्यूचर जैसा आप चाहते हैं। आप अगर उस चीज पे भी 10 मिनट रोज कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगी। तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि कुछ ना सोचना, तो रादर देन दैट हम उनको एक अच्छी मेमोरी का आइडिया दे सकते हैं, या वो अपना फ्यूचर कैसा पिक्चर करना चाहते हैं वो 10 मिनट या 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए स्टार्ट करें, और उनको हम फिर इंसेंटिव दें कि आज तुमने 5 मिनट ऐसा किया, या 5 मिनट आज सब कुछ छोड़ के यू जस्ट सैट डाउन, क्लोज योर आईज एंड वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, एंड देन लेटर ऑन आस्क देम कि तुमने क्या सोचा, सो दैट दे आर नॉट फूलिंग अस। तो उससे बहुत हेल्प होगा इन मेडिटेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशी सिंह जी। मैं ऑडियंस से चाहूंगी कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। संजीव कुमार जी। जी संजीव कुमार जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? You want to ask any question? ऑल्सो एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, नो मैम नो। कुछ लोगों को पैनिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिस्क्राइब करूं तो पैनिक डिसऑर्डर बड़ा फैंसी वर्ड है, बट होता उसमें ये है कि बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है छाती में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है और बिल्कुल जान निकल जाएगी मेरी, ये शब्द होते हैं उनके। हाथ पैर कपने लगते हैं, पसीना आने लगता है, इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जब बार बार ये अटैक्स आने लगे तो उन लोगों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो पैनिक डिसऑर्डर को और प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो उन लोगों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, उन्हें मेडिटेशन करना है बस। ऑडियंस में से और कोई कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? ओके, क्या कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक से? मैं डॉक्टर अंशी सिंह मैम से चाहूंगी कि वो प्लीज हमें गाइड करें। क्या कुछ और भी चीजें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं इन चीजों से, या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं? आई थिंक स्ट्रैटेजीज तो मैंने आप लोगों को इतनी बार बोल दी है तो रट गई होंगी सब। यस यस। बट इन चीजों से और रिलेटेड यही है कि सैडली कुछ लोग सिर्फ 1 घंटा यूज कर रहे हैं, 2 घंटा यूज कर रहे हैं, बट उनका इम्पैक्ट बहुत गलत आ रहा है उनके ऊपर। जैसे उनको हो सकता है पहले से एंजाइटी हो, या पहले से डिप्रेशन हो, या पहले से डिजीज लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, तो उनको और प्रॉब्लम होने लगती है इंटरनेट पे। तो वो एक चीज है कि जरूरी नहीं है आप 8 घंटे या 3-4 घंटे फोन यूज कर रहे हो सकता है 1 घंटा फोन यूज करके भी आपके अंदर प्रॉब्लम आने लगे। एक ये बहुत पिक्यूलियर थिंग है जो मैंने देखी है कुछ लोगों को, जैसे बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, उन लोगों को डिल्यूजन क्रिएट करने के प्रॉब्लम होने लगता है कि उनको वो चीजें लगने लगती हैं जो एक्चुअली में है नहीं। तो वो इंटरनेट पे जब देखते हैं या यूज करते हैं तो उनको कई बार बहुत डिफिकल्ट डिल्यूजन डेवलप हो जाते हैं। एक ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है टू टॉक अबाउट, बट सोशल मीडिया तो यही है, उसका गुड एंड बैड है और उसके साथ हमें जीना सीखना है।
एक्चुअली मैं भी यही देख रही थी, आजकल लोग खुद को वैलिडेट करते हैं अदर्स के लाइक्स पे, कमेंट्स पे, कि जी। वो अगर लगता है कि उन्होंने लाइक्स ज्यादा दिए हैं देन आई एम गुड, अगर लाइक्स ज्यादा नहीं आए तो मैं अच्छी नहीं हूँ। सो जी। सेल्फ को अपना वो करना दूसरों के बेसिस पे उन पे छोड़ देना कि हम कैसे हैं, हमारे कमेंट्स एंड लाइक्स हमें बताएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। एंड सो आई थिंक हम अपने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और ऑडियंस में से भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो और हमें एक कंक्लूजन मिल भी चुका है अपने वेबिनार से, तो मुझे लगता है कि अब हमें क्लोज करना चाहिए। आप ऑडियंस में से किसी को कोई क्वेश्चन करना हो? ओके, सो डॉक्टर अंशी सिंह जी, आप यहाँ पे आई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं। और ये मैं जितने भी लोग हैं, सभी जिन लोगों ने अटेंड किया है, मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आए, वेबिनार अटेंड किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर अंशी सिंह के द्वारा आपको बहुत ही यूजफुल चीजें पता चली होंगी। मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप सभी भी क्वेश्चन करें, बट ऑडियंस में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, एक दो लोगों को छोड़ के। बट इन नेक्स्ट मुझे लगता है कि आप प्लीज अपने क्वेश्चंस लेके आए, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सभी की पर्सनालिटी अलग होती है, तो सभी के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैम ने इतने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर किया है कि क्या पता ये भी एक रीजन हो सकता है कि ऑडियंस में से क्वेश्चन नहीं आए, कि बिना पूछे ही उनको सारे आंसर मिल गए। Also, I would really like to thank Nivedita and Ambika ma'am, both of you, for doing this webinar. And I think हम लोगों को फ्यूचर में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे वेबिनार करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो Happy Women's Day to everyone. थैंक यू सो मच, सेम टू यू, Thank you. एंड थैंक यू डॉक्टर अंशी सिंह जी अगेन, एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you. थैंक यू। Take care.